खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सपहर होने लगी थी। आज मतला अबर आलूद था। नीलगू आसमान पे बादल रुई के सफ़ेद कालों की तरह तैर रहे थे और रोशनी की राह में हायल थे। माहौल में अजीब सी खुशगवारियत रची हुई थी। रेहान अपने बिस्तर पे लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। आंखों में नींद भरी हुई थी। यूनिवर्सिटी से आने के बाद सो गया था तो अब आंख खुली थी। चंद लम्हे वो यूं ही लेटा छत को तकता रहा, फिर उठ बैठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। जिस्म पे कसल मंदी सी छाई थी। नींद का खुमार था शायद। वॉशरूम में आकर उसने कपड़े जिस्म से अलग किए और शावर खोलकर खड़ा हो गया। पानी की फवार उसके सर से होते हुए पैरों तक रसाई हासिल करने लगी। बदन में खुशगवार सा एहसास जागा। सुस्ती के बादल छटने लगे। उसने आंखें खोल के सामने लगे कद आदम शीशे में खुद को देखा। उसका मजबूत जिस्म नजर आ रहा था। वो 25-26 साल की मजबूत कद काट का नौजवान था। सीना चौड़ा और हल्के बाल लिए हुए थे। बाकी जिस्म सांचे में ढला हुआ और बाजुओं के पट्टे बेहद सख्त थे। और एक भरपूर नौजवान था जिसके सरापे से बांगपन और मर्दाना वजाहत झलकती थी। शावर लेकर उसने हैंगर में टंगे कपड़े जेब तन किए और बाहर आ गया। शीशे के सामने खड़े होकर बाल बनाते हुए उसके दिल में अजीब बेचैनी सी थी। उसे रिफ़त को देखे कई दिन हो गए थे। वो तवातर से छत पे जाता रहता था मगर वो नजर नहीं आई थी। उसके सामने आने से कतरा रही थी। या क्या वजह थी? रेहान ने सोचा। आज वो उसके घर जाना चाहता था। जिस्म में लगी धीमी सी सुलगती हुई आग उसे रिफ़त की तरफ धकेल रही थी। उसके साथ गुजारा हुआ वक्त सहन से महव नहीं हो रहा था। वो जवानी का छलकता हुआ जाम थी। वो इस जाम को घोंट घोंट अपने अंदर उतारना चाहता था। रिफ़त चंद जोड़े कपड़े धोने के बाद अभी फारिग हुई थी और ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठी टीवी देख रही थी। कोई डांसिंग का शो आ रहा था। निदा कॉलेज गई हुई थी और अम्मी अंदर अपने कमरे में आराम कर रही थी कि डोरबेल की आवाज आई। रिफ़त ने रिमोट सोफे पे रखा, फिर चप्पल पैरों में पहनती दुपट्टा संभालती बाहर की तरफ आई। उसने ब्लैक शर्ट और चुस्त सा वाइट पाजामा पहन रखा था। इस लिबास ने उसके तरशे हुए मुतनासिब जिस्म को बहुत खूबी से समेट रखा था। सहज सहज कर चलती हुई बेहद दिल फरेब लग रही थी। दरवाजे के करीब आके वो रुकी, फिर दरवाजा खोलकर हल्की सी झुर्री से बाहर झांका। रेहान बाहर खड़ा था। दिल की धड़कनें न जाने क्यों बेतरतीब हो गईं। हेलो रिफ़त, कैसी हो? वो उसे देखते हुए बोला। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वो उसकी गहरी नजरों को खुद पे महसूस करते हुए बोली। उस दिन जो हुआ था उसके करीब एक हफ्ता बाद वो उसे देख रही थी। इन चंद दिनों में वो उनके घर नहीं गई थी। अपनी ख्वाहिश पे जब्त का सिल रख कर आई थी मगर वो आज फिर दरवाजे पे था। उसका दिल बेतरह धड़कने लगा। ठीक हूँ, सोचा तुम लोगों का पता कर रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो कर दूं। आंटी कहाँ है? उसने आंटी का पूछा था मगर निगाहें अब भी रिफ़त पे थीं। अंदर हैं, आ जाओ, वो बोली, फिर रास्ता छोड़ दिया। वो उसके करीब से होता हुआ अंदर आया था। रिफ़त ने दरवाज़ा बंद किया, फिर मुड़कर उसके पीछे अंदर की तरफ आई। अम्मी ड्राइंग रूम में खड़ी थीं। शायद डोरबेल की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आई थीं। रेहान को देखकर खुश दिली से मुस्कुरा दी। आ जाओ बेटा, बड़े दिनों बाद आए हो, भूल गए थे क्या यहाँ आना? वो बोली। नहीं आंटी, बस मौका नहीं मिला। आज दिल किया कि देखाऊं आप लोगों को और अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो कर आऊं। वो बोल रहा था। रिफ़त उसके उकब में खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। जानती थी वो उसे देखने आया है। चंद लम्हे वो यूं ही खड़ी रही, फिर अपने कमरे की तरफ आई। अम्मी और रेहान वहीं बैठ के बातें करने लगे थे। अंदर आके वो बिस्तर पे चित लेट गई। जिस्म में एक भौंचाल सा बरपा था। दिल था कि सरकशी पे आमादा था। होंठ जैसे आग पे तप रहे थे। वो नहीं जानती थी कि ये कैफियत क्यों है। रिफ़त बेटा कहाँ चली गई? बाहर से अम्मी ने उसे आवाज दी थी। वो बेड से उतरकर बाहर आई। वो दोनों ड्राइंग रूम में साथ बैठे थे। रेहान ने कुन अखियों से उसे देखा था। बेटा वो जो बर्तन हमने उस दिन निकाले थे वो ऊपर शेल्फ में रख दो, रेहान तुम्हारी मदद कर देगा। और चंद सोफे हैं उन्हें भी तरतीब से कर दो, उसके साथ मिलके। आज बच्चा आया तो ये काम कर दो। अम्मी बोली थी।
रिफत सर हिला कर रह गई। निदा की मंगनी में उन्होंने बड़े डिनर सेट के बर्तन इस्तेमाल किए थे जो किचन की ऊपरी शेल्फ में पड़ा रहता था और एक आध बार ही इस्तेमाल हुआ था। उसे निकाला भी रेहान ने था। अब वो कई दिन से नीचे पड़ा था। रिफत कुर्सी के ऊपर खड़ी होकर भी उसे नहीं रख पाई थी। अम्मी इसी को ऊपर रखने का कह रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई किचन में आई। रेहान साथ था। अम्मी भी पीछे चली आई थी और उन्हें हिदायत दे रही थी। वो एक कुर्सी टिका कर उस पे खड़ा हो गया और शीशे के स्लाइडिंग दरवाजे वाला शेल्फ खोल दिया। रिफत एहतियात से उसे बर्तन पकड़ाने लगी जिन्हें वो शेल्फ में रखने लगा। कई तरह के डोंगे, प्लेटें और क्रॉकरी थी जो वो दोनों ऊपर रख रहे थे। अम्मी चंद लम्हे वहां रहीं, फिर अंदर अपने कमरे की तरफ चली गई। रिफत किचन काउंटर के करीब खड़ी कई प्लेटें ऊपर तले रख कर उसे पकड़ाने लगी जिन्हें तामते वक्त रेहान के हाथ से उसके हाथों से मस हुए थे। रिफत की रीढ़ की हड्डी में फरेरी सी दौड़ गई। शायद वो जानबूझ के अपना लम्स उससे मुंतकिल कर रहा था, जैसे उसे चंद दिन पहले की याद दिला रहा हो। वो खामोशी से उसे बर्तन पकड़ाए गई। हर बार उसका हाथ रिफत के हाथ पे पड़ जाता और उसकी धड़कन बेरब्त होने लगती। रंगत सुर्ख पड़ने लगी थी। अंदर सुलगते अलाव की तमाजत से खूबसूरत चेहरा आंच देने लगा। बर्तन खत्म हुए तो वो नीचे उतर आया। और कोई काम है? गंभीर आवाज में उससे पूछा था। रिफत ने असबात में सर हिलाया, फिर कुन अखियों से उसे देखा। वो नेवी ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट में था। उसके मजबूत बाजू शर्ट से अया हो रहे थे। वो बाकी दिनों से ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। रिफत होंठ चबा कर रह गई। न जाने क्या हो रहा था। अजीब सा एहसास था जो उसके दिल को भींच रहा था। क्या काम है? वो बगौर उसे देख के बोला। अम्मी कमरे में चली गई थी। दोनों किचन में तन्हा रह गए थे। ड्राइंग रूम से चंद सोफे ले जाने हैं बेडरूम, आहिस्ता से बोली। चलो। उसने रिफत को कंधे पे टोका दिया। आंखों में खुमार उतर आया था। वो उसके आगे आगे चल दी। ड्राइंग रूम में कई छोटे छोटे सोफे थे जो आमतौर पे बेडरूम में पड़े रहते थे, मगर मंगनी की तकरीब के लिए वो लोग उन्हें ड्राइंग रूम में ले आए थे। दोनों उन्हें अंदर ले जाने लगे। आखिरी सोफा बेडरूम में रख के रेहान ने कमरे का जायजा लिया। ये तुम्हारा बेडरूम है? उसने पूछा। रिफत सर हिला गई। वो आहिस्ता से उसके बेड पे बैठ गया। रिफत सामने ही कुछ दूर खड़ी थी। यहाँ आओ, वो बोला। क्यों? उसका दिल बेतरह धड़कने लगा था। कुछ बात करनी है, यहाँ आओ। वो उसे बेड पे बुला रहा था। रिफत साकित खड़ी रही। हथेलियां पसीने से भीगने लगी थीं। यूं लग रहा था अगर वो पास आया तो सांस रुक जाएगी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उठा और उसके करीब हो गया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अम्मी शायद दूसरे कमरे में सो गई थीं। उनकी आवाज नहीं आ रही थी। उसने आहिस्ता से रिफत के लरजते हाथों को पकड़ा। वो तूफान की जिद में आई शाख की तरह कांप रहे थी। फिर उसके हाथ नरमी से उसके बाजुओं पर से होते हुए कंधों तक सफर करने लगे। रिफत का हल्क खुश्क होने लगा। बहुत दिन हुए तुम्हें देखे हुए। रेहान की आवाज भारी होने लगी थी। वो बहुत पास थी। सेहतमंद छातियां लिबास से उबल रही थीं, हर सांस के साथ टहल रही थीं। रेहान ने अपना हाथ उसके धड़कते दिल पे रखा। उसका नर्म गुदाज दिल धड़क रहा था। वो पूरे जान से लरज रही थी। वो झुका, फिर दोनों हाथ उसके नर्म कूलों तक रखकर उसे गोद में उठा लिया। उसका कामता वजूद बाहों में सिमट आया था। रेहान का चेहरा उसके जवान सीने में धंस गया। उसके बदन की महक उसके सीने में उतरने लगी। आवाज सलब होने लगे। रेहान नहीं, वो हकलाई। सांस धोंकनी की तरह चलने लगी थी। जिस्म अकड़ रहा था, तड़क रहा था। वो सुन नहीं रहा था। उसकी तनी हुई गुदाज छातियों में मुंह छुपाए उसकी टांगों के गिर्द बाजू लपेटे उसे खुद में भींचे चला जा रहा था, जैसे आज उसके जवान जिस्म को अपने अंदर तहलील करना चाहता हो। उसके हाथों के मनमानियों से रिफत को सांस लेना महाल होने लगा। आंखें बंद हुई। जिस्म का रवां रवां जैसे आग में दहकने लगा। वो उसकी तलबगार हो गई। होंठों से धीमी सिसकियां निकलने लगी। रेहान ने उसे उसी के बेड पे गिराया, फिर कमर को जकड़कर गुदाज होंठों पे अपने लब रखकर उसकी बहकती सांसों को अपने अंदर उतारने लगा। उसका मोम सा ढला जिस्म उसकी गिरफ्त में मचल रहा था। उसे कुदरत ने फुर्सत से तख्लीक किया था। सीने पे जवानी के आसार बड़े मौजू थे और कमर की लचक की कसम खाई जा सकती थी। रसीले होंठों से जैसे शहद टपकता था।
रेहान के हाथ फुर्सत से उसके बदन को दरियाफ्त कर रहे थे, जैसे कोई खूबसूरत वादी हो जहां सियाह निकल आया हो और हर मंजर को दिल में उतार के अमर कर रहा हो। वो उसके लरसते होंठों को जकड़े हुए था। रिफत की धीमी कराहें उसके जिस्म में दौड़ते खून की गर्दिश बढ़ा रही थीं। वो उसकी कमीज को ऊपर करने लगा। इस लम्हे दूसरे कमरे में अम्मी खंकारी। रिफत का दिल उछल कर हल्क में आया था। रेहान नहीं, वो मचल गई। उसके हाथ जहां उलझे थे वहां से हटाने चाहे, मगर वो मदहोश हो रहा था। आहिस्ता से अपना हाथ रिफत की कमीज तले सरका दिया। रिफत की जान पर बनाई। दरवाजा खुला था और दूसरे कमरे में उसकी सास शायद जाग रही थी। उसका हाथ कमीज तले रिफत के मरमरी आंच देते बदन पे रेंग रहा था। वहां एक नई दुनिया आबाद थी जिससे वो शनासा हो रहा था। उसकी खूबसूरती लिबास में ढकी हुई थी। उसने लिबास तले रसाई हासिल कर ली थी। उसके हाथ उस हुस्न की मूरत के नशेबो फराज में उलझ रहे थे। होंठ उसके दहकते लबों से जुदा नहीं होना चाहते थे। रिफत, रिफत बेटा, अम्मी की आवाज आई थी। किसी की कॉल आ रही है, वो बोली। रिफत तड़प कर रेहान से जुदा हुई थी। वो भी जैसे होश में आया। फिर बेड से उतरकर खड़ी हुई और कमीज ठीक करने लगी। सांस सीने में नहीं समा रही थी। फिर उसे देखा जो उसी के बेड पे कोहनी टिकाए लेटा सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था। तुम जाओ प्लीज, अम्मी बुला रही हैं मुझे, वो बमुश्किल बोली। अभी तक संभल ना पाई थी। रेहान उसे तिश्ना निगाहों से देख रहा था। दिल चाह रहा था फिर से उसे गिरा के गुत्थम गुत्था हो जाए। बदन जैसे सुलग रहा था। वो लिबास ठीक करके चंद गहरी सांसें लेकर बाहर निकली तो रेहान भी उठकर बाहर आ गया। उसके गदराए बदन की खुशबू अब तक उससे लिपटी हुई थी। वो अब भी चंद लम्हे पहले किसी कैफियत में था। रिफत ने कॉल अटेंड करके फोन अम्मी को थमा दिया था। सुलेमान की कॉल थी। वो दोनों बात कर रहे थे। निदा के ससुराल वाले अगले महीने शादी के लिए हाथ मांग रहे थे। सुलेमान बहन की शादी के लिए वापस पाकिस्तान आ रहा था। रिफत ने कमरे के बाहर से दोनों की बात सुन ली। वो अजीब सी कैफियत में घिर गई। सुलेमान वापस आ रहा था। सपहर होने लगी थी। एक रोशन दिन खत्म होने को था। दरख्तों और इमारतों के साए तवील होने लगे थे। रिफत अभी वॉशरूम से नहा के निकली थी। ग्रे कलर की कामदार कमीज और वाइट शलवार में उसका उजला सुर्खो सफेद सरापा दमक रहा था। नम जुल्फें टॉवल में लिपटी हुई थीं। चेहरे पे भी हल्की सी नमी जाग रही थी। उसने चेहरा खुश किया, फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़े स्टूल पे आ बैठी और मेकअप करने लगी। दिल आज अलग अंदाज में धड़क रहा था। आज सुलेमान ने आना था। शाम 6 बजे की फ्लाइट थी और वो सब उसे रिसीव करने जा रहे थे। आखिर कई साल बाद वो घर के रास्ते पे कदम रख रहा था। शिकायतों और खफगियों का एक अंबार था जो रिफत के दिल की आंगन में जमा था। वो उसकी बेअतनाइयों से शाकी रही थी, मगर अब शायद हालात बदलने वाले थे। उसके दिल में उम्मीद की कौंपल फूटी। शायद उसका रवैया जो वो फोन पे रवां रखता था बदल जाता। वो खासी हद तक तैयार हो गई थी। गहरा मेकअप वो करती नहीं थी। खूबसूरत चेहरा मेकअप से पाक रहकर भी पुरकशिश लगता था। चेहरे पर हल्का सा फाउंडेशन लगाकर, गालों पे हल्की सी सुर्खी बखेरी, आंखों में काजल लगाकर, नर्म होंठों पे रेड लिपस्टिक लगाने लगी। लिपस्टिक लगा के दोनों होंठों को हल्का सा जोड़ा, फिर मुतमईन सी हुई। होंठ गुलाब की अध खुली कली से शादाब लग रहे थे। आंखों में उम्मीदों के दीप टिमटिमा रहे थे। टावल खोलकर बालों को कंघी करने और कैचर में कैद करने लगी। रिफत बेटा आ जाओ, देर हो जाएगी। अम्मी ने ड्राइंग रूम से आवाज दी। आ रही हूँ, बस 2 मिनट। फिर जल्दी से उठी। शफाफ आईने में हलकोरे लेते अपने अक्स को देखा। तीखा नाक, नक्शा, शहाबी रंगत, रेशमी बाल जो कूल्हों को छू रहे थे और मौजू जिस्मानी खदोखाल। इस हुलिये में वो किसी की भी दिल की दुनिया जेरो जबर कर सकती थी। एक सफेद दुपट्टा स्कार्फ की शक्ल में चेहरे से लपेट के वो बाहर आ गई। निदा और अम्मी तैयार बैठी थी। चलो बेटा चलते हैं, देर हो जाएगी। अम्मी ने उसकी तैयारी को गौर से देखा था, मगर फकत इतना ही बोली। अभी 6 बजने में करीब 1 घंटा बाकी था। वो साथ चलती हुई बाहर आई। दरवाजे से निकलते ही रिफत ने जिस पहले इंसान को देखा वो रेहान था। वो अपने घर का दरवाजा खोल के बाहर निकल रहा था। उसे देखकर ठटक कर रुका। गहरी आंखों में सत्ताइश उभरी। रिफत ने उसे दूसरी नजर देखने से गुरेज किया था। निदा और अम्मी साथ ही थीं।
वो आगे बढ़ गई, लेकिन रेहान की निगाहें उसे अपनी पुश्त पे महसूस हुई थीं। वो उसे देखता रहा था। रिफत जरा सी बेचैन हुई। चंद दिनों में वो दोनों जिस्मानी तौर पर खासे करीब आ गए थे। शायद ज़रूरतों की आंधी ने उन्हें बेमुस्तरब किया तो एक दूसरे की पनाह में आए थे। एक साथ लिपटकर बहकते रहे थे, मगर एक हद से नहीं गुजरे थे। रेहान लब भींचे उसे गली में जाते देखता रहा, जहाँ एक गाड़ी खड़ी थी। वो जाके उसमें बैठ गई तो रेहान ने सर झटका। रिफत ने दूसरी नजर डालना भी गवारा नहीं किया था। उसके दिल पे हल्की सी चोट लगी। रिफत अपने कमरे में आयरन स्टैंड के पास खड़ी सुलेमान के चंद जोड़े इस्त्री कर रही थी। वो आ गया था और अब नीचे ड्राइंग रूम में सबके साथ बैठा खुश गप्पियां कर रहा था। कुछ मेहमान भी आए थे। वो दिल जमी से कपड़े प्रेस करके वार्डरोब में लगे हैंगर में लटकाने लगी कि दरवाजा खुला। वो अंदर आया था। रिफत जल्दी से उसकी तरफ मुड़ी। होंठों पे हल्की शर्मगी मुस्कुराहट उभरी। जब से वो आया था वो ठीक से मिली भी नहीं थी। एयरपोर्ट पे बस सलाम दुआ ही किया था। इतने साल बाद आया था, गले मिलना तो उसका हक था। वो उसकी तरफ देखती रही, मगर सुलेमान एक नजर उस पे डाल के होंठ भींचे टेबल पे पड़े अपने हैंडबैग की तरफ बढ़ा। रिफत की रंगत फीकी सी पड़ी थी। सुलेमान, आप डिनर से पहले नहाएंगे क्या? उसने झिझकते हुए पूछा, मगर वो मतवज्जा नहीं था। बैग में कुछ ढूंढ रहा था। फिर एक पैकेट निकाल कर सीधा हुआ। पता नहीं क्या था वो, शायद किसी के लिए गिफ्ट लाया था। पैकेट निकाल के वो इसकी तरफ मुड़ा। जो कमरे के वस्त में खड़ी उंगलियां मरोड़ती उसे देख रही थी। मैं नहा लूंगा अगर नहाना हुआ। तुम ये कपड़े बाथरूम में रख दो। वो बोला तो लहजा जज्बात से आ रही था। रिफत को सबकी सी महसूस हुई। वो उसे ही देख रही थी। वो मजबूत जिस्म का मालिक था, मगर अब पहले से कदरे भारी हो गया था। रंगत किसी कदर ज्यादा गंदमी हो गई थी और बाल सामने से उड़ चुके थे। पेशानी पर शिकने जैसे मुस्तकिल डेरा जमाए हुए थीं। भारी मूंछों की ऊपर फैली हुई नाक से वो सख्त गिर सा मर्द नजर आ रहा था। फिर उसकी निगाहें उन कपड़ों पे पड़ी जो रिफत इस्त्री कर रही थी, और माथे पे पड़े बलों में चंद बलों का इजाफा हुआ। किसने कहा तुम्हें ये कपड़े इस्त्री करने को? सर्द से लहजे में बोला। रिफत जो पहले ही नर्वस सी खड़ी थी बौखला गई। वो मैंने सोचा आप थके होंगे और आकर नहा धो के कपड़े बदलेंगे, इसलिए मैंने ये कपड़े इस्त्री कर दिए। वो हकलाई। कपड़े तो मैं बदल लूंगा, लेकिन ये नहीं। मेरे बैग में चंद जोड़े पड़े हैं, वो इस्त्री कर लो। वो नखुवत से बोला। रिफत बेख्तियार सरसबाद में हिला गई। वो बाहर चला गया तो रिफत खुद को संभालती उसके बैग की तरफ आई और उसके चंद जोड़े निकाल कर मशीनी अंदाज में इस्त्री करने लगी। चेहरे पे थकन सी उतर आई थी। ये थकन जिस्मानी नहीं ज़हनी थी, जो उसके रवैये के सबब रगो पै में उतरी थी। शाम का अंधेरा हर तरफ फैल गया था। आसमान पे बादलों की टुकड़ियां तैर रही थीं, जिन्होंने मोतियों की मानंद चमकते सितारों को अपनी ओट में छुपा रखा था। रेहान अपने घर की छत पे खड़ा हथेलियां मुंडेर पे टिकाए खड़ा था। निगाहें साथ वाले घर पे जमी हुई थीं। आज रिफत का शौहर आया था। अम्मी उसे कई बार उनके घर जाके मिलाने का बोल चुकी थी, मगर वो हिचकिचा रहा था। वो नहीं चाहता था कि अनजाने में उसकी निगाह बहक कर रिफत की तरफ जाए। अगर उसका शौहर इस बात को भांप लेता तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। वो काफी देर यूं ही खड़ा यासियत भरी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर नीचे उतर आया और दरवाजा खोलकर उसके घर की तरफ आया। दिल भी अजीब परिंदा है। उसकी तरफ जाने के लिए फड़फड़ा भी रहा था, मगर अंदर ही कहीं चोरी पकड़े जाने का खौफ भी सिरसरा रहा था। वो अंदर आया। काफी गहमा गहमी थी। काफी सारे लोग ड्राइंग रूम में जमा थे, जो पड़ोसी और रिश्तेदार ही थे और मिलने आए थे। वो भी सलाम करके एक तरफ बैठ गया। निगाह सुलेमान पे जमी हुई थी। सलोनी शक्लो सूरत का आम खदो खाल वाला आदमी था, अलबत्ता जिसामत गैंडे की तरह मजबूत थी। चेहरे पे बड़ी बड़ी मूंछें नुमाया थीं और कलाइयों पर बालों की बहुतात थी। रेहान उसे खाली खोली नजरों से तकता रहा। उसे रिफत के साथ उसका रिश्ता बेजोड़ लगा। वो सुर्ख और सफेद रंगत की नाजुक अंदाम लड़की थी, जल्द इतनी मुलायम कि छू लो तो निशान पड़ जाए। ये इंसान उससे मेल नहीं खाता था। रेहान ने सर झटका। उस लम्हे रिफत तिश्तरी में कोई चीज लिए अंदर आई थी। उसने स्याह रंग की लॉन्ग शर्ट और वाइट शलवार पहनी थी। दुपट्टा सलीके से चेहरे को घेरे में लिए हुए था। रेहान की निगाहें उसके वजूद से दीवाना वार लिपट गईं। उसकी आंखों में वारिफ्तगी उतर आई थी।
रिफत ने भी उसे देख लिया था। वो एक लम्हे के लिए हल्की सी ठटकी, फिर तश्तरी टेबल पर रखकर सुलेमान से कुछ पूछने लगी। रेहान के पेट में गरी सी पड़ने लगी, होंठ सख्ती से होंठों पे जम गए। यहाँ बैठना दोबर महसूस होने लगा। वो ज्यादा देर वहां बैठा ना रह सका, वहां से उठ के बाहर आ गया। कैफियत अजीब हो रही थी। आज वो उसकी बाहों में सोने वाली थी। वो उसका शौहर है, मुझे ये सब महसूस नहीं करना चाहिए। उसने खुद को कोसा, फिर गेट से बाहर निकल आया। अजीब बेचैनी सी तारी होने लगी थी, मालूम नहीं क्यों। उसका दिल किया दीवारों पे मुक्के बरसाए, उन्हें तोड़ दे या अपने हाथ तोड़वा ले। रात अंधेरे की बारिश में भीगने लगी थी। दरो दीवार आपस में धीमे सरों में सरगोशियां कर रहे थे। कमरे में नाइट बल्ब की नीलगू रोशनी फैली हुई थी। रिफत अपने बेड पर दराज शब ख्वाबी का बारीक लिबास पहने हुए थी। आती जाती हर सांस के साथ उसका मुंह जोर सीना डूब उबर रहा था। रीढ़ की हड्डी में मीठी मीठी लहरें दौड़ रही थीं। वो कमरे में आ गई थी। सुलेमान अभी आने वाला था। यकलख्त दरवाजा खुला। रिफत ने धड़कते दिल से देखा सुलेमान अंदर आया था। वो उसे देखती रही। वो अंदर आके एक बेतासुर निगाह उस पर डालता वॉशरूम में घुस गया। बाहर निकला तो सिर्फ एक ट्राउजर और बिना आस्तीनों के बुनियान पहने हुए। बुनियान के गैर मौजूद आस्तीनों से उसके तवाना बाजू नजर आ रहे थे, जिन पे घने बाल थे। तोंद भी हल्की सी उभरी हुई थी। वो सीधा बेड की तरफ आया और बराबर में लेट गया। रिफत ने जैसे सांस तक रोक ली। वो उसकी पेश कदमी की मुंतजर थी। सांस की लय चढ़ आई थी और रग रग में खुमार दौड़ रहा था। शौहर बड़े तवील अरसे के बाद आया था। वो खुद सुपुर्दगी पे आमादा थी, मुताए जान उस पे लुटाने के लिए तैयार, मगर इस तरफ कोई हरकत ना हुई। वो यूं ही साकित लेटा हुआ था। रिफत जरा सी किस्मसाई तो बेड हल्का सा चिरचिराया था, जैसे उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया हो, मगर वो बेहिसो हरकत रहा। ना जाने क्यों रिफत को लगा वो जानबूझ के उसे नजरअंदाज कर रहा है। दिन भर दोनों के बीच दो जुमलों का ही तबादला हुआ था, वरना वो अपने सलूक से उसके वजूद की नफी करता रहा था और अब भी कर रहा था। सुलेमान करवट दूसरी तरफ बदल गया। रिफत ने कुन अखियों से उसे देखा। वो मुंह दूसरी तरफ किए लाताल्लुक सा लेटा था। चंद लम्हे बाद उसके सांस लेने की हल्की सी खरखराहट कमरे में गूंजने लगी। रिफत के होंठ भींच गए। वो बेहिस सी हुई, हर एहसास की जैसे मौत हो गई थी। आंखें छत में किसी गैर मरई नुक्ते पे जमी हुई थीं और नींद आंखों से कोसों दूर।